नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जानलेवा सर्दी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल लगातार सर्दी का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद से हार्ट अटैक के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कैसे रोका जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाएं चलने से ग्वालियर अंचल में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। सर्दी से एक तरफ जीवन ठप पड़ने लगा है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। सर्दी बढ़ते ही यहां सर्दी जुकाम जैसी सीजनल बीमारियों के शिकार तो लोग हो ही रहे हैं। साथ ही हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या में एकदम उछाल आया है। दरअसल जय आरोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक सप्ताह के भीतर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के 300 से अधिक मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इनमें लगभग 40 से अधिक मरीजों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि लगभग 45 से अधिक मरीज ने ब्रेन स्ट्रोक से अपनी जान गंवा चुके हैं। जय आरोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर पुनीत रस्तोगी के मुताबिक उनके पास सर्दी के इस मौसम में हार्ट अटैक के अधिकतर ऐसे मरीज आ रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। कमोबेश यही हालत न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी है, जहां ब्रेन स्ट्रोक के अधिकतर ऐसे मामले आ रहे हैं जो अस्पताल पर पहुंचने से पहले ही मरीज अपनी दम तोड़ रहा है। फाइब्रिनोजेन हार्मोन के एक्टिव होने से ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है और इसी कारण हार्ट अटैक के मामले और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में इजाफा हो रहा है। तो लगातार सर्दी का सितम जारी है और जानलेवा सर्दी जो है वो लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है। सर्दी बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ रहे हैं। ब्लड में क्लॉटिंग के चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 35 से अधिक मरीज जो है वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये ग्वालियर के आंकड़े, जय आरोग्य अस्पताल के आंकड़े हम बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जो है वो लगातार मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आप इन सर्दी के सितम को आप कम कर सकते हैं। खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए सर्दी को और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक कर रखना है। जो लोग हार्ट, BP या शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी डॉक्टर जो है सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर से मिलकर अपने लिए सलाह जरूर लेनी चाहिए। सर्दी के मौसम में खान पान का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। जब अधिक सर्दी में बॉडी एक्सपोज होती है तो एक फिब्रिनोजन नाम का सब्सटेंस होता है, फिब्रिनोजन, जो कि बढ़ जाता है, जो कि खून को गाढ़ा करता है। इस कारण हार्ट अटैक बढ़ने लगते हैं। दूसरा, ठंड में नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि धमनियों का वाजोकंस्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़ती है, तो नॉर्मल आदमी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्पेशली ऐसे मरीज जो कि ऑलरेडी जिनको हार्ट की बीमारी पहले से है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जैसे कि बाईपास हो गया या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो कई बार जिन व्यक्तियों का ऑपरेशन हो चुका होता है उनको लगता है कि मेरा तो सब कुछ हो चुका है तो मुझे आगे बीमारी नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा है कि जिसको ये पहले अटैक हो चुका है या पहले बाईपास हो चुकी है तो उनको अटैक आने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए सर्दियों में। हार्ट पेशेंट को या नॉर्मली सर्दियों में हमारी ना ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो बेसिकली पेशेंट अगर कोई है तो उसको ध्यान रखना है, विटामिन K रिच फूड को इंक्लूड करना है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविशंकर। डॉक्टर रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 में। मेरा आपसे पहला यही सवाल है कि आखिर सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का मामला? नमस्कार जी, आप सुन सकते हैं मेरे को? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। तो सब दर्शकों को नमस्कार।
सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे विंटर्स में टेम्परेचर कम होते हैं तो हमारी बॉडी में जो नसें होती हैं तो ये इसमें एक तो थक्का जमने की टेंडेंसी है जो जिसे क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। इनका जो जमावड़ा है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है तथा ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर नॉर्मल लेवल पे भी हैं तो भी इनका एक्टिवेशन बढ़ जाता है। और दूसरा जो नसें हैं वो अधिक सर्दी में थोड़ी संकुचित हो जाती है। तो इसकी वजह से जब नसें संकुचित हो जाती हैं और थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ती है तो जो व्यक्ति ऑलरेडी जिसको भी ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की बीमारी के, जैसे कि शुगर है या ब्लड प्रेशर है या धूम्रपान का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनकी अधिक उम्र है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन परिस्थितियों में हार्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, सर्दियों में ये चीजें तो बढ़ रही हैं और लगातार इसके केसेस में मिल रहे हैं डॉक्टर रविशंकर जी, लेकिन बात यह है कि क्या बढ़ती उम्र वालों को भी इस मौसम का ख्याल रखना चाहिए या उन लोगों को कितना ख्याल रखना चाहिए जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनको दवाएं चल रही हैं? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी हो चुकी है तो उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वापस से उनको सेकेंड अटैक आए या थर्ड अटैक आए। तो इनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्दी का ध्यान तो रखना ही है। साथ में सर्दी के पहले एक तो हृदय चिकित्सक को दिखा के अपनी संपूर्ण जो दवाइयां हैं उनको रेगुलराइज करा लें। शुगर की मेडिसिन खाते हैं तो शुगर की मेडिसिन को ऐसा करें कि कंट्रोल में रहे वो। और दिनचर्या ऐसी रखें। कभी सर्दियों में देखा है कि आदमी सर्दियां तो खाने का इंटेक थोड़ा बढ़ जाता है, तो अपना जो संतुलित आहार लें और अत्यधिक सर्दी को कभी एक्सपोज नहीं हो। और हमेशा मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि एकदम से हैवी एक्सर्शन नहीं करना है विंटर्स में। तो समझ लीजिए कि आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी और आप सोचेंगे मैं सर्दियों में शुरू कर दूं, तो वैसा नहीं करना। जो हैबिचुअल है, बहुत सालों से कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जो सडन वेट उठाना है या सडनली आप चाहें कि 100 सीढ़ी एकदम चढ़ जाऊं मैं, तो हैवी एक्सर्शन, सडन एक्सर्शन को अवॉइड करें और अपनी दवाओं का सेवन करें। तो इससे मुझे लगता है कि काफी हद तक हम बीमारी से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, बीमारी से बचाव बेहद ज़रूरी है, लेकिन क्या ये अहम सवाल नहीं है कि कई लोग होते हैं जो सर्दी का मौसम होता है तो लोग कंबल छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, कई लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, बिल्कुल बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये चीज़ें और क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो भी नुकसान पहुंचा सकता है सर्दी के मौसम में? जी बिल्कुल। दो इसमें सवाल हुए, एक तो डिप्रेशन हुआ या स्ट्रेस हुआ। तो स्ट्रेस, देखिए, आजकल की जो जीवन शैली है में हम स्ट्रेस फ्री तो अपन किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि अब स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के तरीके हैं। योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, तो इससे हम स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और दूसरा कि कंबल नहीं छोड़ना या बेड से नहीं निकलना, तो इसमें ये सलाह दी जाती है कि जब अत्यधिक सर्दी है तो उस समय जब धूप निकल आए उस समय आप नियमित वॉक या एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन ठंड के समय, जब समय टेम्परेचर कम है या फॉग है, उस समय अवॉइड करें कि कोई हैवी एक्सर्शन किया जाए। बिल्कुल, ये बेहद अहम बातें आपने कही कि ठंड में जो है हैवी वेट ना उठाएं और जो स्ट्रेस लेवल है उसे भी कंट्रोल रखने की कोशिश करें ताकि ये चीज़ें आपके लिए जानलेवा ना हो। सर्दियों में हार्ट अटैक को रोकने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? क्या डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ उम्र के लोगों के लिए हो, क्या ये नौजवानों के लिए भी ये सलाह हो सकती है, बच्चों को भी इस मौसम में खुद का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं अभी के समय में तो जो यंग जनरेशन है जिनकी उम्र 30-40 साल भी है, या हमने तभी एक 22 साल के लड़के को भी हार्ट की बीमारी से ग्रसित होते देखा है। तो अब ये नहीं कह सकते कि जो हार्ट की बीमारी है वो बड़ी उम्र के लोगों में ही हो रही है। तो अब हमारे देश में जितनी ये परिस्थितियां हैं इसमें तो यंगर जनरेशन है, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि सर्दियों में जैसे ये अटैक वगैरह होते हैं ये यंग लोगों में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर की जिनकी उम्र ज्यादा है। बिल्कुल, नए लोगों में ये चीजें आजकल के देखी जा रही हैं और उनमें जो है वो ये बीमारी भी देखी जा रही है। कई सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए, हम लोग भी लगातार खबरों में ये देखते रहे हैं और वो बताती है कि हर उम्र के लोगों को चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। तो ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है इसके लिए पहले जो बातें कही जा रही थी कि कोई वैक्सीन लगा लिए इसकी वजह से हो रही है, तो
उसको लेकर के आपकी अपने मत क्या है कि ये कोई वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, या जो सर्दी का मौसम है, या एक खास किस्म के बदलाव आपके शरीर में होंगे तभी आप इन रोगों से ग्रसित होंगे? देखिए, वैक्सीन की स्टडीज अभी आईसीएमआर ने भी कुछ स्टडीज करी थी, जिनमें जिन व्यक्तियों को सीवियर कोविड हुआ है या जिनको वैक्सीन लगी है, शुरू के 3-4 साल में क्लॉट बनने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे वो समय निकलते जा रहा है, तो चांसेस वैक्सीन की वजह से उतने ज्यादा नहीं है। हमारी जीवन शैली के जो परिवर्तन है, जो हम डाइट लेते हैं, जो एक्सरसाइज है, ये जो अभी एपिडेमिक जैसा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा है, जिसको हमें ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, दिल की बीमारियों के बचाव के लिए खास करके सर्दी के मौसम में अगर हमारे दर्शक में कोई मरीज हो, दिल की बीमारियों का हो, तो खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि वो इन चीजों से बचे रहे, कंट्रोल में रहे? मैं हमेशा अपने जितने हमारे पेशेंट्स होते हैं या हृदय रोगी होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि 3 सफेद चीजें हैं जिनका उपयोग आपको बंद कर देना चाहिए। पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट है आटा। जो आटा है, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होती है। जैसे हम रोटी का सेवन करते हैं जो कि आटे से बनी होती है, तो इसमें जो शुगर की लेवल है सडनली स्पाइक होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए डेंजरस है। दूसरा है कि अगर हम शक्कर है, जैसे हम रॉ फॉर्म में खा रहे हैं, चाय में ले रहे हैं या कुछ मीठा खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए डेंजरस है। तीसरा है सॉल्ट। तो ये 3 चीजें जो व्हाइट है, ये हमारे लिए डेंजरस है। ये चीजों का आप मिनिमम जितना भी कम से कम उपयोग किया जाए। अब जैसे बोलते हैं कि हम आटा नहीं खाएंगे तो रोटी कैसे खाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप मिलेट्स हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चना है, तो इसकी आप रोटी का सेवन करें, और इसकी रोटी बना सकते हैं तो बेस्ट है। और इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको घी तेल का इस्तेमाल करना है तो उसमें आप सरसों का जो कच्ची घनी का तेल है या फिर देसी घी है गाय का, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका आप सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूखे मेवे हैं, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट फैट्स होते हैं जिन्हें हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में भी कारगर होते हैं। और उसके अलावा जितने भी कलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रंग बिरंगी आपकी जो प्लेट होनी चाहिए, जैसे कि आप फ्रूट्स खा रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो वो डिफरेंट कलर्स के सभी तरह के कलर उसमें आप सम्मिलित करें। और सूखे मेवे का मैंने आपको बताया, उसका सेवन करें, और शक्कर को बिल्कुल उपयोग करना बंद कर दें। और 30-40 मिनट आप डेली वॉक करें। कम से कम 4 किलोमीटर वॉक करना है आपको 40 मिनट तक, 40 मिनट के अंदर, तो इससे आपके जो हृदय रोग है उस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वॉक करना है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो सुबह बेहद जल्दी उठ जाते हैं। ये सर्दियों के मौसम में सुबह 4-5 बजे हमने देखा है कि पार्कों में लोग टहलते हैं। तो क्या दिल के मरीजों को सुबह सुबह इतनी सर्दी में क्या उन्हें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, 4 किलोमीटर चलना चाहिए, या उनको सर्दी के समय में अपने समय में बदलाव करना चाहिए ताकि वो सर्दी से बच सके? नहीं, वो तो बुजुर्गों, मैं तो कहता हूँ कोई भी व्यक्ति जो है वो सुबह सुबह तो वॉक करना ही नहीं है सर्दियों में। जिस समय की ठंड ज्यादा है, कोहरा है, टेम्परेचर कम है, आप कोशिश करें कि जब भी धूप निकल जाए, वॉक का कोई टाइम नहीं है, आपको जिस समय टाइम मिलता है धूप में उसी समय वॉक करें। और जब सर्दी ज्यादा है उस समय कोई भी तरह की एक्सर्शन या वॉक को अवॉइड करें। बिल्कुल। तो वॉक जो है वो समय के हिसाब से आप उसमें बदलाव कर सकते हैं और उसके जरिए जो है आप ठंड से खुद का बचाव कर सकते हैं। ठंड के साथ साथ दिल के जो खतरे हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मेरा और भी है कि जो दिल के मरीज हैं उनके लिए अगर वो घर पे रहते हैं तो उनकी जो घर पर जो होती है, उनकी जो दिनचर्या होती है, वो किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल रूटीन अपना जैसे लाइफ का है, आप अगर घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके पास स्पेस है घर में वॉक करने का, वो करें। अपना आहार संतुलित लें, और खाने के बाद मैं यूजुअली बोलता हूँ कि आप चलना फिरना थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर रविशंकर आप तक तमाम अहम बातें पहुंचा रहे हैं। लगातार दिल के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। सर्दी के मौसम जो है वो लगातार इन मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, जिसकी वजह से जो है
ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर शहर में ही लगातार ऐसे मामले बढ़े हैं, जिसके बाद से हमने ये चर्चा की ताकि आप जो है ठंड से खुद का बचाव कर सके और खुद को बचा सके क्योंकि ठंड जो है वो कई बार मरीजों के लिए घातक हो सकती है। दिल के मरीजों के लिए ये और ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। बैठा दो। जी, हमारे साथ डॉक्टर रविशंकर लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर रविशंकर से हम एक और सवाल लेंगे। सर्दियों में सर ये जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, इसको हमारे साथ आप लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अहम सवाल ये है कि सर्दियों के मौसम में जो लगातार हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, ग्वालियर शहर की स्थिति में क्या वहां के मौसम में बदलाव की वजह से हो रहा है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तापमान में अचानक से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, कहीं बर्फबारी हो जा रही है तो कहीं पर पानी ज्यादा गिर जा रहा है। मौसम यानी जलवायु परिवर्तन। हेलो, हाँ, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हार्ट अटैक के मामले जो बढ़े हैं, क्या उसमें मौसम भी कारण है? क्या ग्वालियर शहर में पहले से ज्यादा तापमान में गिरावट आई है, इसके वजह से मरीज बढ़ रहे हैं? यानी जलवायु परिवर्तन को इसके लिए दोष माना जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो अभी हमारे अब देखिए कि टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग तो है, इसके अलावा आप देखेंगे तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि व्यक्ति को सांस के अलावा जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ये सब भी ग्रसित हो रही है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा समय के साथ कि जो पोल्यूशन लेवल है इसको किसी भी तरीके से हर तरीके बाकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाए। पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्दियों में स्पेशली स्मॉग वगैरह जो होता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज आपके लिए ये बहुत उदास करने वाली बात होगी कि कई ऐसे मरीज आपके यहाँ आते हैं और आने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। हमने खबरों में कई बार पढ़ा है। तो दिल की जो मरीज है, क्या उनके जो परिजन जो है वो समय पर समझ नहीं पाते हैं ताकि हॉस्पिटल लेकर जाया जा सके, ताकि उनका इलाज हो सके और डॉक्टर उन्हें बचा सके? तो मरीज जो है वो अपनी पहचान कैसे करे? परिजन उसे किस तरीके से आनन फानन में जल्दी अस्पताल लाए? उसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए ताकि मरीज की जान बच सके? हाँ, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी छाती के अंदर इस तरह का भारीपन हो जो जीवन में कभी आपको नहीं हुआ, ऐसा कभी अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है जिसमें ऐसा लगे कि छाती में कुछ वजन रख दिया, कोई आके बैठ गया ऐसे जोर से, ऐसा लगे कि छाती में कसावट हो रही है और थोड़ा भी, और ये जो कसावट है ये चलने फिरने से आपके सिम्टम अगर बढ़ रहे हैं और तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जो हार्ट अटैक प्रथम फर्स्ट आवर जो बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं हम उसको, सबसे ज्यादा जो हार्ट के अरेस्ट के मामले हैं वो शुरू के 1 घंटे में ज्यादा होते हैं। और कई बार क्या होता है, पेशेंट सोचता है कि अभी रात का टाइम है तो अभी कोई चिकित्सक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो अपने सिम्टम को इग्नोर करके सुबह तक या दोपहर तक वेट कर लेते हैं वो लोग। तो इसमें मैं कहता हूं कि कभी भी ऐसा वेट ना करें। हमेशा किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो इमरजेंसी के समय, कोई भी समय हो, दिन का हो, रात का हो, आप तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं, जिससे कि समुचित और सही समय पे इलाज मिल सके। और दूसरा, मैं हर पेशेंट को बोलता हूं कि एक डिस्प्रिन की गोली, बहुत सस्ती सी गोली आती 325 मिलीग्राम की, ये हमेशा अपने घर पे रखें। और जब आपको ऐसा लगे कि इस तरह की छाती में दिक्कत है तो उस डिस्प्रिन की गोली को आपको चबाना है, जिससे कि हमारे शरीर में उसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट चले जाए। और हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को कभी भी ये गैस समझ के इसको, कई बार हमने देखा कि पेशेंट समझते हैं कि मुझे गैस हो गई है, तो गैस समझ के उसको इग्नोर करते रहते हैं और ये कई बार हमने देखा कि ये फिर जानलेवा साबित होता है। और कभी भी हम अगर पहचान लें किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, अटैक है, तो उसको चलना फिरना बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। उनको अपनी जगह पे रुकना चाहिए, उनको व्हील चेयर या स्ट्रेचर द्वारा ही किसी अस्पताल में या किसी चिकित्सक के यहाँ लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, चिकित्सक के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारी, अगर आप इन सलाहों को, डॉक्टर साहब की सलाहों को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर इसका ख्याल रखें ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। डॉक्टर साहब, लोग जो है ठंड के दिनों में पानी पीना बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत कम पानी पीते हैं ठंड की वजह से। तो क्या
इस पानी से कुछ कनेक्शन जुड़ा है क्या दिल की बीमारियों से? क्या ठंड के समय में मरीजों को पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए ताकि शरीर जो है वो स्वस्थ रहे? देखिए, नॉर्मल हम बोलते हैं कि जो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो 1.5 से लेकर 2 लीटर तक रहती है। तो जिन व्यक्ति को हृदय रोग नहीं है, जो हार्ट नॉर्मल है जिन व्यक्तियों का, वो व्यक्तियों को पानी का सेवन समुचित मात्रा में करना चाहिए बॉडी की डिमांड के अनुसार। और क्योंकि अगर आप पानी की मात्रा कम करेंगे तो जो ब्लड है वो कई बार ज्यादा कंसंट्रेटेड या गाढ़ा हो सकता है, तो उससे आपके इवेंट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो जिन पेशेंट का हार्ट कमजोर है, जिनको कि हार्ट अटैक हो चुका है, जिनका हार्ट वीक है, ऐसे व्यक्तियों को हम यूजुअली पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि वो हार्ट फेलियर या सांस की उनको प्रॉब्लम ना हो। और सर्दियों में ये रेस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हृदय रोगी अपने चिकित्सक से मिलके ही डिसाइड करना चाहिए कि उनको पानी की कितनी मात्रा का सेवन करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं अपने सवाल के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, अपना सवाल रखिए। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते, मैं सुन पा रहे? हेलो। नमस्कार दिनेश जी, बताइए। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी एज बताओ। 42 के करीब है, तो मुझे क्या क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि मैं इससे बचा रहूं? बात कर रहे हैं कि अब कोई भी एज ऐसा क्राइटेरिया रहा नहीं हार्ट अटैक के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने लाइफस्टाइल जो है, दैनिक दिनचर्या है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। डेली एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अगर शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसका उचित इलाज कराना है। और जो खाने में है उसमें आपको तली हुई चीजें हैं, मीठी चीजें हैं, इसका सेवन नहीं करना है। और आप नियमित जांच कराते रहें साल में एक बार। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे दिनेश, तो आपको ज़रूर है कि आप जो है इन बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविशंकर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत आभार आपका। हमारे दर्शकों को आपने बताया कि किस तरीके से आप जानलेवा सर्दी से अगर बचेंगे और सर्दियों में अपने शरीर की एक्टिविटी को बेहतर रखेंगे तो आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं और आप जो है वो लंबे जीवन को जी सकते हैं। तो सर्दियों से खुद का बचाव करिए और डॉक्टर साहब ने जो बताया उसको दोबारा से सुनिए और उसका पालन कीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।